आज प्रेस वार्तालाप के लिए हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन बल्ला जी और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री मुल्लाराम जी और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू के इंचार्ज श्री जोगेश साहनी साहब, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हेडक्वार्टर श्री मनमोहन सिंह जी और जम्मू रूरल के अध्यक्ष जम्मू के श्री हरि सिंह चिप जी, युवा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय बानू चिप जी, हमारे मीडिया के IYC के कोऑर्डिनेटर जहांजेब जी और हम सब साथी आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूँगा वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री रमन बल्ला जी से कि वो आपसे बातचीत शुरू करें। शुक्रिया, आपको आज दावत दे दी एक ख़ास मसले पे जिसका भी कल आपने जिक्र भी किया कि जो 5 पेज का एक रेजिग्नेशन लेटर आया जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब से। 3 पेज में तो सिर्फ तारीफ ही दिखी थी कि वो कौन कौन से ओहदों पर यहाँ पे रहे और जिन ओहदों पे यहाँ पे रहे किसने बनवाया, इसका साफ जाहिर है कि कांग्रेस ही उनके पीछे यहाँ पे थी। और लास्ट में जिस ढंग से टिप्पणी की गई राहुल जी के बारे में, जो लफ्ज़ उन्होंने यहाँ पे कहे, उस लफ्ज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको कंडेम करते हैं और ये लफ्ज़ जो है अनएक्सेप्टेबल है। चिट्ठी आई, पहले भी G23 का लेटर आया, उस वक्त सोनिया जी बीमार थे और अब भी वो लेटर उस वक्त आया, ऐसे मौके पे आया जब सोनिया गांधी जी फिर अपने इलाज के लिए बाहर यहाँ पे थी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आज के इस दौर पे जिस ढंग से राहुल जी पे टिप्पणी की गई, जब भारत जोड़ने की बातें करने के लिए, आम गरीब आवाम की हक की बातें को उजागर करने के लिए, बड़े बड़े आंदोलनों की आवाज़ को अच्छे ढंग से सरकार, गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए, महंगाई में हल्ला बोल की पूरी युद्ध स्तर पे तैयारी करते हुए जब राहुल जी ने ये बेड़ा यहाँ पे उठाया, उस वक्त ऐसे पत्र का आना, तो ये साफ दिखाई देता है कि कहाँ पे हम भारत जोड़ने की बातें करते हैं और कहाँ पे उन ताकतों को मदद मिलती है जो नफरत की दीवारें खड़ी करके भारत तोड़ने की बातें यहाँ पे करते हैं। और सीधा संकेत है, आज भी कई जगह पे पड़ा, जिसका फ़ायदा कुछ फिरकाप्रस्त ताकतों को पहुँचाने का काम इस चिट्ठी ने यहाँ पे किया। हम महसूस करते हैं कि आप ही के माध्यम से लोग भी महसूस करते हैं, आज देश की जनता भी समझ चुकी है, ये आज का नहीं कई देर का ये सिलसिला यहाँ पे जारी था और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आज जिस ढंग से राहुल जी के योगदान, जो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे उनकी भूमिका यहाँ पे रही है, कर्मठ नेता के तौर पे उन्होंने सक्रिय होकर काम यहाँ पे किया, आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, चाहे सदन हो चाहे सड़क में हो, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी है। उस वक्त इस ढंग का बयान आना, मैं समझता हूँ कि ये निराशाजनक बात यहाँ पे है। उन कई भारतीय लोग जो भारत जोड़ने की बातों को लेके कांग्रेस का दामन ज़मीनी स्तर पे थाम रहे थे, उस वक्त ऐसे अब बयान आना जिसने सिर्फ 2 ही हिंदुस्तान में भी बातें चर्चा में हैं, एक भारत जोड़ने की और भारत तोड़ने की। और इस चिट्ठी ने भारत तोड़ने वाले वो ताकतें, जो फिरका ताकतें जो नफरत की दीवारें बांध की सियासी रोटियाँ सेकते हैं, उन पर मैं समझता हूँ उनको सीधा फ़ायदा पहुँचाने की बात यहाँ पे किया। और कांग्रेस पूरी एक तरफा होकर यूनाइटेडली सोनिया गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी की लीडरशिप में और यहाँ पे विकास कारसूल की लीडरशिप में पूरी एग्रेसिव रोल अदा करेगी। और कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर जिस तरीके से पहले गरीब आवाम के हक की बात बुलंद करती थी, उसी ढंग से इसी हक को लेकर वो बात बुलंद करती रही और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेगी। इसलिए हम सब साथी इकट्ठा होकर अपनी बात रखने के लिए कि कांग्रेस यूनाइटेडली आज भी है। कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं किसी ना किसी जो अपॉर्चुनिस्ट, 50 साल अगर कांग्रेस ने किसी को इस दिन तक यहाँ पे पहुँचाया, आज कांग्रेस क्राइसिस में थी तो फ़र्ज़ क्या बनता था, ये आम देश के जागृत भी लोग समझते हैं कि इस वक्त जब कांग्रेस ने 50 साल उनको ताकत कहाँ से वासम से लेकर आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन बना के रखा ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद करें, पीछे कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की ताकत थी। और आज जब कांग्रेस क्राइसिस में है, उम्मीद करती थी कांग्रेस में उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जिस जंग के चिट्ठी पत्र आया 5 पेज का, जिसमें 3 पेज में तो सिर्फ उनके ओहदे की बात यहाँ पे की, तो 3 पेज में उसके पीछे भूमिका कांग्रेस की रही है। आज हम सब लोग फिर भी कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और एकजुट होकर उन ताकतों से लड़ेंगे जो देश में अफरा तफरी फैलाने का मोड़ पैदा कर रहे हैं। कोई एनी क्वेश्चन?
बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मतलब यहाँ से आज भी और कल से लगातार लोग यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है? कोई कांग्रेस के लिए सेटअप जाएगा नहीं जनाब। जो लोग जा रहे हैं 8 साल में कभी सड़कों में दिखाई दिए आपको? जब आंदोलन था, जब प्रदर्शन थे, जब बेरोजगारी चरम सीमा पे यहाँ पे है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम जहाँ पे जिस ढंग से 3 साल से निकले, वो तो आदमी दिखाई नहीं थे कांग्रेस के कार्यकर्ता में, जो आज भी आपके सामने हैं। ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन आते हैं जाते हैं, बड़े लोग आए बड़े लोग चले गए, कैप्टन अमरिंदर साहब भी चले गए, बशर क्या हुआ? इसलिए कांग्रेस अपने उस मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ी है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में और थोड़े दिन के बाद ये आज कितने इस्तीफा देंगे? आज तो गिनती कम ही है, आप गिनती जितनी मर्जी बना लो, आपके पास आंकड़ा आप जानते हैं। लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने देश की एकता के लिए अपने परिवार वालों की जानें यहाँ पे दे दी, इंडिविजुअल के साथ यहाँ पे नहीं जुड़े। इतिहास है कांग्रेस का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जब तक लोग पावर में थे तो कांग्रेस ठीक थी। आज हम उस टिप्पणी को जो राहुल गांधी के सिलसिले में किया, हम निंदा करते हैं। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर आज जब इन चुनौतियों से हम मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है वोटर्स को जो यहाँ के लोकल नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का दौर यहाँ पे है, हमारी रियासत छीनी जहाँ पे गई है, उस वक्त कांग्रेस एक्सपेक्ट करती थी कि आगे अग्रेसर रोल यहाँ पे अदा करते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी उसी तरीके से मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े हैं। सोनिया गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी की लीडरशिप में और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में हमारी रजनी पाटिल जी इंचार्ज है, पूरी ताकत उनके साथ लगाएंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में लगातार हमारे कांग्रेस का कार्यक्रम चलेगा और बड़ी ताकत के साथ हम उस चीज़ को यहाँ के आम आवाम की जो उम्मीदें हमसे है उनके साथ मिलकर उनकी बात को बुलंद करेंगे। दो ही पार्टियां हैं, एक तो पार्टी जोड़ने वाली बात है। जम्मू कश्मीर में जो बाकी पार्टी खड़ी की वो उसके पीछे क्या था? ये कांग्रेस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का, कांग्रेस के वोट को डिवाइड करने का, कट टू साइज करने का ये भी प्रयास है। मैं उसके बारे में नहीं करता, आपने आंसू मोदी साहब के भी देख लिया, इशारा ये भी हुआ। नई पार्टी आएगी उनकी, जम्मू कश्मीर में पार्टी बनाएंगे, वही बताएंगे। क्या लग रहा है कि क्या टक्कर होगी? टक्कर कोई नहीं होगा, सीधा रास्ता साफ है। अमरिंदर सिंह की मिसाल इसलिए मैंने दे दी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मिसाल आपके सामने है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उस मैदान में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उस तरह का सम्मान ही नहीं दिया जिस तरह से उन्होंने। उनका अपना मानना है, वो अपने घर को देखे, हमारे घर को छोड़ दे। हमारा घर खुशहाल है, एक विचारधारा से है, भाईचारे की ताकतों को मजबूत करने के लिए। लेकिन जब आपके सदस्य सीढ़ी दर सीढ़ी आपका साथ जोड़ते जाएंगे तो किस तरह से जनता को विश्वास दिलाएंगे कांग्रेस विकल्प है? कांग्रेस एक सोच के साथ जुड़ी है, एक मूवमेंट का नाम है। ये लोग ऑर्नामेंटल लोग होते हैं जो आज इधर कल किधर, ये आज का नहीं है। जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी थी 1 साल पहले जब G23 की बात आई कि कौन सी दिशा में कौन से नेता कहां पे जा रहे हैं, इसलिए कोई अचंबा नहीं है। अचंबा इसलिए है कि सोनिया गांधी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जा रही है। अगर 2 दिन पहले आप वो चिट्ठी पत्र उनसे बात करते उसका हल निकल रहा था। तो जहाँ पे सोनिया गांधी बीमार है, राहुल गांधी के बाप को शहादत उसको देनी पड़ी। हम लोग तो उस परिवार के साथ हैं, वो राहुल गांधी अकेला नहीं है। हम सब लोग कांग्रेस के जन उनके साथ खड़े हैं और कांग्रेस एक आइडियोलॉजी के साथ यूनाइटेडली फाइट करेगी उन ताकतों को जो इस मंच का इस्तेमाल करते हुए सियासी रोटी फेंकने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। काली बारिश की बात की गई थी गुलाम नबी साहब द्वारा, काली बारिश होगी तो मैं पार्टी छोड़ूंगा, क्या लग रहा होगी वो? अब ये उनका सवाल उन्हीं से पूछे, उनके मन की बात क्या है। ये अपनी टिप्पणी, अपना स्पष्टीकरण वही कर सकते हैं। हमने कांग्रेस के तौर पे अपनी जो सोच थी वो आप लोगों के सामने रखी। साहब 2 करोड़ आबादी नहीं है जम्मू कश्मीर की और पार्टियां अगर बढ़ती जाएंगी तो मुख्यतः लोगों को जो है वो इस कंफ्यूजन में रहेंगे। ये इसके बाद भी हो सकता है नई पार्टी बने। आपने आप पार्टी देखी, बुखारी साहब की देखी, सजाद लोन की देखी, हर एक को चीफ मिनिस्टर का जैसा भाजपा देती है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको भी तब्दील करती है। इसलिए आप सब समझते हो हम सियासी लोग हैं, अपनी बात मैंने रखी। जो लीडर गए हैं, जो चाहे वो गुलाम मोहम्मद सरूरी हो या जुगल किशोर हो, लगता है उनके साथ भी वोट बैंक होगा तभी ये लोग गए हैं। कितना नुकसान पाओगे? कांग्रेस को कोई नुकसान यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। आने वाले दिनों में आपको सारा चीज़ जो है वो स्पष्टीकरण सामने अभी नई पार्टी मजाक बना रहे हैं, उससे जम्मू कश्मीर के समीकरण अगर देखें
क्या लगता है आपको कि इससे किस पार्टी विशेष को फायदा होगा? ये किसी पार्टी को खास तौर पे फायदा होगा, तभी तो ये रणनीति बनाई गई है कि कांग्रेस का वोट बैंक कम करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोगों ने भाजपा का इतने लोग चुन के भेजे, उन्होंने जयचंद का रोल किया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रियासत का दर्जा छीना गया, लोग विकल्प ढूंढ रहे थे कि कांग्रेस ही एक अल्टरनेटिव है जिसने करके दिखाया। और कांग्रेस के इस बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए ये भी एक पार्ट हो सकता है कांग्रेसी का, जिस सियासी पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात यहाँ पे की जा रही है। बल्ला साहब, आपने कहा कि नेताओं के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय क्राइसिस पर, इस समय ऐसे नेताओं को पार्टी का साथ चाहिए था, ना कि पूरे देश में कांग्रेस तो क्राइसिस में है, इसमें तो सही बात तो है, लेकिन इसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक दुक्का कोई चले जाए, जमीनी स्ताबे क्या है, जो 8 साल से घरों से बाहर नहीं निकले, हाइबरनेशन में थे, फर्क तो उससे पड़ेगा जो अभी तक अग्रेसिव रोल कर रहे थे, सड़कों पे थे लोगों के सामने। तो आप मानते हैं कि ये नहीं, बाकी नेता की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बी टीम है बीजेपी? ये भाजपा की बी टीम नहीं, मैं समझता हूँ ये भाजपा की सी टीम बनने जा रही है। ए बी सी टीम तो देखिए आपने। नहीं, वो मानते हैं, हम नहीं मानते ना। उनकी अपना सोच क्या, अपनी मन में क्या है, वो जान सकते हैं। लेकिन हम आज भी राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। एक आदमी है हिंदुस्तान में जो मोदी की जो तानाशाही के खिलाफ खड़ा है, राहुल गांधी पक्का जीत के आएंगे। आपको दाव, हाँ जी, वो तो जब लोग वोट डालेंगे ना, इसीलिए तो इंपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को। अब असली चेहरा दिखाई दे गया, इतने एमपी बनाने के बाद, पीएमओ उसमें बनाने के बाद, हमने अनएम्प्लॉयमेंट इतनी करके लोग इनका शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तभी तो 25 लाख वोटर्स की एंट्री करवाई जा रही है। राहुल गांधी से सीनियर नेता है, कांग्रेस में उनका लंबा अनुभव है, आप कैसे कह सकते हैं कि एक इक्का दुक्का के जाने से? इक्का दुक्का का जो आम लोग, जो यहाँ पे कोई सरपंच है, कोई दूसरा, उनको दिग्गज नेता है। 50 साल कांग्रेस ने उनको ताकत दी, क्राइसिस के वक्त में 2 साल में छोड़ के जब राज्यसभा का मेंबर नहीं मिले। ये आप 24 साल एक सेकंड रहते हैं पार्टियों में, मगर जम्मू के मुद्दे कब मिलेंगे, जम्मू को हक कब मिलेगा? आज भी युवा राजपूत सभा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग कर रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं, युवा बेरोजगार बैठे हैं, प्रेस क्लब चले जाओ, वहाँ भी। वो इसलिए तो कांग्रेस अग्रेसिव रोल अदा कर रही है। जो लोग सत्ता में हैं, जिनको मैंडेट यहाँ पे दिया, तभी तो लोग पछता रहे हैं कि आउटपुट कुछ नहीं है। अगर आपको याद हो, आसाम से उन्होंने भी कुछ साल पहले जब छोड़ी थी कांग्रेस को, उन्होंने कहा था कि मैं बोला था वहाँ पे तो के साथ खेला था, मेरी बात नहीं हुई। देखिए, मैं इसका सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो पार्टी नेशनल है, थोड़ा बहुत उसमें मतलब करना पड़ेगा कि आप लोग क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, कल भी हो रही, वो बात उस फोरम में रखी जा सकती है। जनरल पब्लिक डिबेट का इशू बनाना इतने बड़े दिग्गज नेता का काम यहाँ पे नहीं था। मैं समझता हूँ कि गलत मौके पे टाइम ठीक नहीं था। सोनिया गांधी आ जाती, बात रख लेते। थैंक यू।